गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री गणेश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चालू हो चुका है पिछली वीडियो से, और हम इसकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज हल कर रहे हैं पूरी, उसी में देखिए आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन, इसका हम सवाल नंबर 6वां लेकर आए हैं। आपका न्यूमेरिकल सवाल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मतलब ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, पहले हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, सुनते हैं, आप ध्यान से सुनिए सब लोग, ठीक है। आप रीड कर लीजिए, किताब खोल लीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन है और इसमें अपन सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि आपने क्या किया था, जो पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने उसमें ये देखा था कि हमने गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, उस गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का उपयोग क्यों करते हैं वो करेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि गेनिंग और सैक्रिफाइस का जो रेशियो होता है हमारा त्याग अनुपात, उसकी गणना करते हैं। त्याग जो ख्याति होती है, ख्याति का समायोजन या विभाजन करने के लिए, वो आज हम करने वाले हैं। जैसे ही हम ये रेशियो फाइंड कर लेंगे फिर करेंगे एडजस्टमेंट किसका, गुडविल का, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मेरे। बाय व जेड एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 6:4 के अनुपात में बांटते हैं और वे भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। चलिए बच्चों को देखिए, आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वाई एंड जेड का, तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे कि ओल्ड रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इक्वल टू 6/2 रेशियो 6/10 रेशियो 4/10। ये 10 कैसे आए, क्योंकि 6 और 4 10, इसलिए हर इसमें 10-10 आ जाएगा। सर जस्टवर्ड दिया है कि उन्होंने समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया है। फ्यूचर न्यू रेशियो कितना आ गया, समान, मतलब दो व्यक्ति हैं, समान कितना होगा, 1 और 1, 1/2, 1/2। इससे पहले आपको हेडिंग जरूर डाल देना है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया और उपयुक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ दीजिए। तो बच्चों आवश्यक प्रविष्टियाँ तो हम देंगे। ये देखिए मैंने इसका एक फॉर्मेट बना दिया है। आवश्यक प्रविष्टियाँ यानी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज आप जानते हो 5 कॉलम्स में होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ यानी कि लेजर फोलियो, एक अमाउंट डेबिट का और एक अमाउंट क्रेडिट का। ये हमारा बाद में होगा, पहले हमें ये फाइंड कर लेना है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, तभी तो हम गुडविल को उसमें डिवाइड करेंगे और फिर डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है वो पता चलेगा। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हमें हेडिंग डाल दी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा जब भी आपको जनरल बनाना होगा। तो सबसे पहले आपने ओल्ड रेशियो लिख दिया, दोनों का न्यू रेशियो लिख दिया। अब हमें फॉर्मूला एक ही लगाना है, बताया था मैंने कल, त्याग अनुपात का फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं पूरी वैल्यू। सबसे पहले y के लिए निकालेंगे, तो y का देखिए फॉर्मूले में रखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, यानी कि ओल्ड कितना आएगा 6/10, ये लिख दिया मैंने, माइनस ऐसा कैसा, न्यू रेशियो कितना है 1/2 कर दिया। सॉरी। अब बच्चों देखिए हमें क्या करना है, मेरे इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो 10 और 2 का एलसीएम हमने कल बताया था कैसे लेना है, उस विधि से आपको एलसीएम ले लेना है और 10 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 10 आएगा। कल सीखा था हमने एलसीएम लेना, वो आप जान गए हो। अब इस 10 का क्या करना है, ये 10 इससे तो होगा डिवाइड और इससे होगा मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी 6 ऐसा का ऐसा आ जाएगा आपका, और ये ऊपर जाएगा तो 10 से 10 और 2 5 10। तो बच्चों ये आपको वैल्यू निकल के आएगी 1/10। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि ये कौन सा रेशियो है। अब ये देखिए आपने जो माइनस की वैल्यू निकाली, ये 6 - 5 किया तो वैल्यू आ रही प्लस की, यानी कि देखो कौन सा अनुपात कहलाएगा हमारा बच्चों, ये कौन सा अनुपात कहलाएगा आप बता दीजिए मुझे। ये कहलाएगा आपका प्लस की ये संख्या, ये कहलाएगा कौन सा अनुपात, कौन सा लिखूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो लिखूंगा मैं यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि त्याग अनुपात आ गया, ठीक है शॉर्ट। चलिए ऐसे y का z का करते हैं। z का वो इस फॉर्मूले में नोट कर लो, ओल्ड रेशियो 4/10 है माइनस न्यू रेशियो 1/2 माइनस 1/2, एलसीएम इसमें कोई 10 आ जाएगा हमारा जो आया था। फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 5
10। अब देखिए बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ रही है, ये माइनस की आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने 4 में से 5 घटाया तो माइनस की आएगी, और माइनस की जब वैल्यू हो जाती है तो हमें पता है चिन्ह माइनस का नहीं लगाना है। अकेला ये रेशियो कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा गेनिंग रेशियो। शॉर्ट में लिखा है मैंने गेन आर, यानी कि गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम कल भी सीख चुके थे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करना। चलिए, ये तो हमारा हो गया कल का हिसाब। अब आज इसमें जो नई चीज ऐड हुई है, उन्होंने कहा है कि आपको एडजस्टमेंट और गुडविल भी करना है, और गुडविल हमारे क्वेश्चन में गुडविल दे रही 50,000। चलिए, ये लिख दिया मैंने, गुडविल कितनी दे रही 50,000। अब हमें क्या करना है, जिस पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था और जिस पर गेनिंग रेशियो आया था, इसमें इस गुडविल को डिवाइड कर देना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले y का करेंगे 1/10। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, एक का कुछ होना नहीं है, तो एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे हम, और इसका पहले का जो आएगी गुडविल वो कितने जाएगी 5,000। देखिए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, तो पहले वाले की कितनी आ गई गुडविल 5,000। ऐसे दूसरे वाले का भी करेंगे, 50,000 को 1/10, तो इसका भी एक का कुछ नहीं होना, एक जीरो से एक जीरो तो कटे जाएगा हमारा, क्या आ गया, इसका भी आ गया बच्चों 5,000 यानी 5,000। अब हमें जैसे ही हमने एडजस्टमेंट कर दिया गुडविल का, यानी कि हमने क्या किया, डिवाइडेशन कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का हमें करना है जनरल एंट्री में लेके। चलिए, तो कैसे करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेंगे जैसे हमारा बनता है 5 कॉलम, बना लिए, डेट इसमें है नहीं तो फर्स्ट लिख दो पहली एंट्री। अब देखिए, अब इसमें हमें एक खाता डेबिट करना होता है और एक खाता क्रेडिट। अब वो कैसे करेंगे, तो उसका मैं पहले आपको रूल बताया दूं। अगर मान लो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बच्चों कौन से रेशियो की बात हुई यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग का रेशियो है, तो उसको तो हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे, और जो हमारा गेनिंग रेशियो होगा उसको आपको क्या कर देना है, उसको डेबिट कर देना। चलो तो देख लो किसका गेनिंग रेशियो किसका था, जेड का, तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नियम वगैरह बताया ना मैंने, जिसका प्राप्ति अनुपात है उसे करूँ डेबिट, यानी कि जेड कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा बच्चों, इसका जेड का कैपिटल अकाउंट। तो जेड एस्ट्रो, ये लगा देंगे अपन, जेड एस लगा देंगे ऐसे, एस्ट्रो शॉपिंग होती है। चलिए, जेड कैपिटल अकाउंट 2। अब क्रेडिट में कौन आएगा, जिसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था, y का था, तो 2y कैपिटल अकाउंट, यानी कि y का भी खाता 5,000 लिख देना है। ठीक है, 5,000 जिसकी और 5,000 y। ठीक है बच्चों, तो आपको जनरल एंट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि मैं रूल बता चुका हूँ। डेबिट किसे करना है, जिसका प्राप्ति अनुपात आया, और क्रेडिट जिसे करना है जिसका त्याग अनुपात आया। चलिए, और राशि को हमने लिखा नहीं कर हो जाएगा। अब इसका नरेशन हम लिख देंगे, क्या किया हमने, एडजस्टमेंट क्या है किसका, गुडविल का, तो लिख देंगे बी एडजस्टमेंट ऑफ, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसको नहीं का बार कर देना। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सवाल आज का, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको प्राप्ति और त्याग अनुपात को वैसे फाइंड करना है जैसे हम करते हैं, और उस त्याग और प्राप्ति अनुपात में गुडविल को बांट देना है। जो भी गुडविल आएगी उसका फिर जनरल में एंट्री कर देना है। तो जनरल में एंट्री कैसे करना है, अगर आपका त्याग अनुपात है तो वो खाता क्रेडिट होगा, और अगर प्राप्ति अनुपात है तो वो खाता डेबिट हो जाएगा। बस इतना सा हमें करना होता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आपने अभी 6वां सवाल देख लिया है, और बिल्कुल 6वें सवाल जैसा हमारा 7वां और 8वां सवाल है वो आपको हल करना है। ठीक है, अब मैं करा रहा हूँ आपको 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या है कि पहले तो हम कोई कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो कर लेंगे। बच्चों, आपको सवाल पूरा खुद से रीड कर लेना है, क्योंकि किताब सबके पास है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 9वां सवाल आप जैसे देखेंगे तो उसमें 3 सहायता है हमारे, ए, बी एंड सी। उनका पुराना अनुपात दिया है 5, 4, 1, यानी कि 5/10, 4/10 और 1/10, और उनका नया अनुपात भी दे रखा है। नया अनुपात दिया है 9/20
20। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ये बराबर। तो देखिए पहले ए का निकालेंगे, ए का निकालने के लिए पहले पुराना अनुपात लिख लो और उसमें से नया अनुपात घटा दो। घटाएंगे जैसे अब इसके एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, तो एलसीएम बच्चों को ये ले रखा मैंने, ये दिख रहा होगा आपको। एलसीएम आपको कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 आएगा। जैसे 20 का आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पर 9, यानी कि 10 में से 9 जाएंगे तो 1/20। और ये कौन सा अनुपात आ रहा है बच्चों, आपको पता ही है, प्लस की आती संख्या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है हमारा, और अगर माइनस की आती तो वो देखिए जेनिक रेशियो आता है। तो ये हमारा हो गया त्याग अनुपात। दूसरा पुराना फिर लिखो 4/10 बी का और नया लिखो 6/20। एलसीएम हम निकाल चुके 20 आएगा। जैसे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6 जाएगा। 8 में 6 में 2/20। तो बच्चों देखो ये भी आपकी प्लस की संख्या आ रही है, तो ये भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बात आती है सी की, तो सी का देखो पुराना अनुपात 1/10 है और नया अनुपात 5/20। अब इसको माइनस कर दो तो ये 2 माइनस 5 यानी कि 2 माइनस 5 आएगा। अब देखिए बच्चों ये हमारी आ रही है वैल्यू माइनस की, माइनस की जैसे वैल्यू आती है तो हमारा कौन सा रेशियो हो जाता है, जेनिक रेशियो। कितना अच्छा लगा। तो बच्चों ये आपने तीनों चीजें बिल्कुल पुरानी विधि से जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दें। अब बच्चों इसमें एक समस्या ये है कि हमें अब तक के जो हमने सवाल किए, छठवां मैंने कराया, 7वां 8वां आपने देखा होगा, तो उसमें आपको गुडविल की या प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू दे रखी होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हमें गुडविल फाइंड करना है, और कौन सी विधि से करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि उसमें 3 इयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। तो पहले चलते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, 3 साल का आप देखेंगे क्वेश्चन में लाभ दिया है, तीनों सालों को जोड़ेंगे। 3 इयर्स का प्रॉफिट हमने जोड़ लिया और 3 इयर्स का हमने डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने जोड़ा है तीनों को, टोटल आएगा 1,50,000 रुपये। जैसे 150 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 50,000। चलिए अब ये गुडविल तो है नहीं, ये तो क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में परचेजिंग ईयर का मल्टीप्लाई कर देना है। लो ये कर दिया, 50,000 इंटू कितने वर्ष कह रहा है, कितना वर्ष, देखो क्वेश्चन पढ़ के 2 ईयर का परचेजिंग ईयर कह रहा है, कितने ईयर का, 2 ईयर का। तो 50,000 का 2 में गुणा करेंगे 1 लाख हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। चलो अब गुडविल भी हमारे सामने आ गई। ये हमें अब तक क्या थी, किताब में दी रहती थी क्वेश्चन में, इसमें नहीं दी थी, तो फाइंड कर दी। अब कोई कैलकुलेशन करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चों इसको ए बी और सी तीनों के जो जो रेशियो आए थे उसमें आपको डिवाइड कर देना है। देखिए पहला हमने देखा जो ए है, 1 लाख में इसका हिस्सा था 1/2। देखिए बच्चों ये आया था, मैंने मन से नहीं लगा, ये जो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था कितना आया था, 1/20। ये निकाल दिया हमने 1 लाख का 1/20 कितना आ गया, 5,000 रुपये। चलो कोई बात नहीं, ये तो आ गया त्याग अनुपात, यानी कि ये द्वारा त्याग गई ख्याति आ गई। फिर बी का भी 1 लाख का हमने 2/20 किया, कितना आ गया 10,000 रुपये। ये भी बच्चों इसके द्वारा त्यागी गई ख्याति है। फिर हम सी का निकालेंगे। जैसे सी का आप देख पा रहे होंगे, इसमें जैसे आप एक सॉल्व करोगे निकल के आएगा 15,000। अब बच्चों ये आपको तीनों चीजें निकल के आ चुकी हैं। 2 लोगों का आ गया त्याग अनुपात और एक का आ गया हमारा कौन सा अनुपात आ गया बच्चों, एक का आ गया हमारा प्राप्ति अनुपात। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एक जनरल एंट्री और करना है। तो बच्चों अगर मैंने आपको जनरल एंट्री करना बताया था, जनरल एंट्री के जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट आप बना लेना पहले, 5 जो कॉलम बनते हैं। और इसके बाद क्या करना है, जो हमारा जेनिक रेशियो है, जैसा मैंने पहले बताया, इसको आप डेबिट कर देना और जो सेकंड रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसको आप क्रेडिट कर देना। यानी कि उसमें सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये अमाउंट लिख देना है जो हम लिखते हैं, और नरेशन लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको ये सवाल हल करके देख लेना है, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप विद्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।